पद के दुरुपयोग और वॉर क्राइम का आरोप। बड़ी खबर, पीट हेगसेथ पर सीक्रेट जानकारी लीक करने के भी आरोप है। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने इंपीचमेंट प्रस्ताव किया पेश। ब्रेकिंग और शॉर्ट, डेमोक्रेट्स की हेगसेथ को तत्काल पद से हटाने की मांग। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, पीट हेगसेथ के शॉर्ट दिखाइए, पीट हेगसेथ के। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉट द बाइट। ये देखिए, फ्लोर पर आइए, ये पूरा मामला समझिए। क्या है ये मामला? हेगसेथ की जा सकती है कुर्सी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीधे सीधे ये लिखना गलत होगा, लेकिन हेगसेथ की कुर्सी पर संकट, ये हमें लिखना चाहिए। आइए जरा इसकी अगली बिग बॉल पर आइए। हेगसेथ की कुर्सी पर संकट, जा सकती है कुर्सी, दैट इज वेरी फार फेच्ड। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं इसको कहीं पे भी मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुर्सी चली जाएगी, संकट है। एनीवे, डेमोक्रेट्स महाभियोग की मांग क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की अनुमति के बिना ऑपरेशन चलाकर सैनिकों को खतरे में डालने का आरोप। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए पीट हेगसेथ के साथ। ये देखिए, नागरिकों को निशाना बनाने और युद्ध कानून के उल्लंघन का आरोप। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर जो हमारे साथ। तीसरा पॉइंट, ईरान के मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर हमले का आरोप। ये इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। फिर देखिए, संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक और लापरवाही से हैंडल करने का आरोप। फिर दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, कांग्रेस की जांच में बाधा और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। ये बड़ी खबर है। फिर दिखाइए, अमेरिकी सेना की छवि खराब करने की का भी गंभीर आरोप है। ये बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, हेगसेथ पर इंपीचमेंट को लेकर पेंटागन का दावा। ब्रेक करिए, डेमोक्रेट्स की कार्रवाई को बताया राजनीतिक ड्रामा। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। बॉल पर व्हाट विल हैपन, अब देखते हैं पीट हेगसेथ को अगर इंपीच किया गया तो क्या होगा। आइए दिखाइए जरा, पीट हेगसेथ पर महाभियोग के बाद क्या हो सकता है। ये देखिए, महाभियोग के बाद सीनेट में 2/3 वोट से फैसला होगा, जो कि बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। दोषी ठहराए जाने पर हेगसेथ तुरंत पद से हटा दिए जाएंगे। सीनेट भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य कर सकती है। गंभीर आरोपों के चलते आपराधिक जांच भी शुरू हो सकती है। प्रशासन को नया रक्षा मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया से ट्रंप सरकार की सुरक्षा नीति पर असर पड़ेगा। रिपब्लिकन बहुमत के चलते हटाए जाने की संभावना कम ही दिख रही है। मैं चाहूंगा पहले वाली वॉल लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। अनुज सर मौजूद हैं। अनुज सर, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन अंग्रेजी की कहावत है, वो मैं आपसे बोलूंगा, द स्वॉर्ड्स आर आउट। तलवारें निकल चुकी हैं ट्रंप के खिलाफ, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। निशान, तलवारें निश्चित रूप से निकल चुकी हैं ट्रंप के खिलाफ। और उनके जिस प्रकार से देखिए आप, न केवल उन्होंने आर्मी चीफ को ऐसे टाइम पर अलग हटाया है, 12-15 उन्होंने जनरल्स एडमिरल्स को इस पूरे युद्ध के दौरान हटाया है। युद्ध में झोंकना आर्मी की एडवाइस के खिलाफ एक बहुत बड़ा उनके लिए अरे सर, हमला कर दिया, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लिया। आपको याद होगा, बराक ओबामा ने सीरिया पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। जब कांग्रेस ने मना किया, ही सेड आई विल नॉट अटैक। यहां पे कांग्रेस की कोई परमिशन ही नहीं ली, यूएस कांग्रेस की। उन्होंने जो 1973 का वॉर का जो प्रोविजन है उसको इन्वोक किया था, और उसके बाद 60 डेज उनके पास 60 दिन की उनके पास मोहलत होती है। 60 दिन में वो कांग्रेशनल अप्रूवल ले सकते हैं, शायद उसका वो लेकर के उससे निकल सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से आपने शब्द इस्तेमाल किया, तलवारें खींच चुकी हैं, ये ट्रंप और ट्रंप के जितने भी साथी लोग हैं, उनका बिगिनिंग ऑफ द एंड मैं देख रहा हूं इसमें। और ये आप देखेंगे कि आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से वहां पर चेंज होगा। एक लाइन मुझे और बोलने दें, जब आपने पूछा है कि क्या मिडिल ईस्ट के लोगों का विश्वास उठ रहा है, ये जो मैसेज है ये मिडिल ईस्ट के बाहर भी जा रहा है। और साउथ कोरिया, जापान, ताइवान जैसे भी लोग हैं कि जब वो ईरान से अपने मिडिल ईस्ट के साथियों को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है, तो हमारे को चाइना से क्या बचाएगा। तो वहां भी मैसेज गया है, यूरोप में भी मैसेज गया है। और मुझे लगता है ओवरऑल जो अमेरिका की सुपर पावर वाली जो इमेज है, वो कहीं ना कहीं खाड़ी में डूब करके खत्म हो गई है। अंडरस्टूड। अनुज सर, थैंक यू, मेरे साथ बने रहिएगा।